तो हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करते हैं। तो एनपीसीआई ने टाई अप कर दिया है एनवीडिया के साथ, जो कि मेनली फोकस करेगा डाटा सिक्योरिटी हैंडलिंग और जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते थे उसको बूस्ट करने में। और जिस हिसाब से इंडिया में हर महीने या साल में यूपीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ज़रूरत भी थी। आपने देखा होगा कभी दिवाली के टाइम बंद हो जाता है यूपीआई चलना, और ज़्यादातर लोग कैश भी नहीं रखते आजकल, तो हर कोई यूपीआई यूज़ करता है। तो कोई बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी जो कि इतने हाई लेवल जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होते थे रियल टाइम पेमेंट में। अब बात करके चले तो 24 लाख लोगों ने जिन्होंने आईटीआर फाइल किया था इस साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो उनका रिफंड आना बाकी है। 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बाकी का 2025-26 में 8.5 से 9 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया था। और ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट से पैन कार्ड लिंक नहीं आए और जो मिसमैच हो गया था कुछ भी डाटा इधर का उधर, और जो ई वेरीफाइड अगर नहीं किया है आपने, तब भी ये दिक्कत आ रही होगी। और बाकी का जो भी रिफंड है वो तो आ ही जाएगा अगर सब डिटेल आपने सही भरी होगी या सही होगा तो। अब बात करके चले ईज माई ट्रिप की, तो वो रेस करने वाले $500 मिलियन, जो कि अपना हॉलिडे पैकेज या होटल पैकेज को पुश करने के लिए। और उसमें से 200 करोड़ रुपए लोग इजी ग्रीन मोबिलिटी आर्म है, जो कि इनका इलेक्ट्रिक बिजनेस भी है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, तो उसमें यूज होगा। इनका एम है 2000 इलेक्ट्रिक बसेस भी है। कुल मिला के कंपनी एक्सपेंड कर रही है, अपना बेस बना रही है, तो अच्छी बात है। और इसके बाद इनका स्टॉक जो है अपर सर्किट मारा है 3 दिन में, 60% ऊपर है अभी के लिए। Q3 में इनका जो रिजल्ट आया था उसमें इनका नेट प्रॉफिट 5-6 करोड़ है, और इनकी जो क्रॉस बुकिंग है वो 2200-2300 करोड़ की है। और इनके कॉम्पिटिटर की बात करके चले, मेक माई ट्रिप ने भी अनाउंस किया है ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करेगी और उनका एआई फीचर जो होगा अपने ऐप में यूज करेगी। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, मान लो आप खोलते हो ऐप, ठीक है, और लिखते हो मुझे 4 दिन के लिए बजट फ्रेंडली शिमला ट्रिप प्लान करनी है मार्च में दिल्ली से। पहले क्या होता था, आप अलग अलग फ्लाइट सर्च करनी पड़ती थी, होटल सर्च करना पड़ता था, फिर कंपेयर करके फिर बुकिंग करना पड़ता था। अब क्या होगा, अब होगा सीधा, ये रही दिल्ली से शिमला की फ्लाइट ऑप्शन, ये रहा 3 बेस्ट बजट होटल, और ये टोटल पैकेज कॉस्ट, सब एक ही साथ हो जाएगा और आप डायरेक्टली वहीं से बुक कर सकते हो। यानी कि कुछ पहले फिल्टर लगाने पड़ते थे अलग अलग, तो अब यही करके देगा सब कुछ। आपको खाली बुकिंग करनी है भाई, आपको खाली बटन दबाना है, पैसे खर्च करने हैं, और कुछ भी नहीं करेगा। और एनवीडिया ने एलएनटी के साथ भी पार्टनरशिप करी है, जो कि मिलके बनाएंगे गीगावाट स्केल एआई डाटा सेंटर की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। नॉर्मली डाटा सेंटर होते हैं मेगावाट के, भाई ये गीगावाट की बात कर रहे हैं। मेगावाट 1000 मेगावाट 1 गीगावाट होता है, समझो बात। और जो कि चेन्नई और मुंबई में मिलकर बनेगा। चेन्नई में 30 मेगावाट का बनने वाला है, 300 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा होगा। और मुंबई में भी 40 मेगावाट का। एनवीडिया नहीं छोड़ रहा भाई कहीं से भी मौका पार्टनरशिप का, जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है एकदम लपेट ले रहा है। वो उसमें नहीं है, थ्री इडियट में डायलॉग है एक, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है ले लो। इनका भी यही सीन है, जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट मिल रही है ले लो दबा के, और वो भी इंडिया में मिल रही है। तो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर मौका मिल गया तो 3x 4x के साथ ही ये लोग जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग करके। इनका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। इंडिया का इंपोर्ट रशिया के साथ कम हो रहा है, और पता नहीं ये क्या चल रहा है। इंडिया का इंपोर्ट रशिया से 40% से गिरा है। 2.86 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, और जो कि पिछले साल 4.5 बिलियन का था इसी साल इसी महीने। हम मोस्टली रशिया से क्रूड ऑयल ही परचेज करते थे 80%, और अब ये बंद कर दिया है। तो यही असर है, अब 80 का 40-50% हो गया होगा मान के चलो। जो हम पीक पे हमने खरीदा था अप्रैल 2025 में 4.73 बिलियन का क्रूड ऑयल, उसके बाद जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने 50%, उसके बाद घटते घटते इंपोर्ट घटते घटते अब तो बहुत घट गया है। पता नहीं भाई, यूएस ये उल्टा उल्टा काम करता है, कोई रिश्ते बिगाड़ रहा है और कुछ नहीं करता है, बहुत चालाक है भाई। अब बात करके चलिए, ग्लोबल लॉजिस्टिक जायंट फेडेक्स ने अनाउंस किया है कि वो 2500 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा फुल्ली ऑटोमेटेड एयर कार्गो हब बनाने वाला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये फुल्ली ऑटोमेटेड होगा, यानी कि हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट होंगे। कुल मिला के जो भी काम आदमी लोग करते थे वो और तेजी से होगा स्पीड के साथ। और 30,000 स्क्वायर फीट कितना होता है मैं बताता हूँ, 5 से 6 फुटबॉल के फील्ड इंटरनेशनल लेवल के, मतलब बहुत बड़ा है। अगर एक मुंबई बेस्ड ई कॉमर्स जो सेलर है अगर यूएस या यूरोप में अपना पार्सल भेजना चाहता है, पहले मैनुअली हैंडलिंग करते थे तो टाइम लगता था, अब एआई बेस्ड हो जाएगा और जो भी फास्ट डिलीवरी होगी। अब बात करें चलिए गो बोल्ट की, तो उन्होंने पोस्ट किया है 763 करोड़ का रेवेन्यू, और उनका प्रॉफिट 10x के साथ इंक्रीज हुआ है। और अगर इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें पिछले साल इस साल से कंपेयर करें, तो अप्रोक्स सेम टू सेम है, मतलब जितने एक्सपेंसेस थे उतने ही इनका प्रॉफिट भी थोड़ा अप डाउन है। 25 में भी यही था, पर इसमें क्या हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। 2.5 करोड़ था पिछले साल, इस साल हो गया इनका 24 करोड़। अब बात करके चले, इंडिया की बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो पब्लिक होने जा रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड 2026 में सितंबर के महीने में आ सकता है। और जो कंपनी है 12,000 करोड़ पे रेज करने वाली है थ्रू आईपीओ,
जो इसकी वैल्यूएशन के साथ 14 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। और जो इनकी इसमें से एसबीआई अपने 6.3% जो स्टेक है वो ऑफर फिर सेल होंगे। फ्रांसिस एमुंडी नाम की कंपनी है, वो अपने 3.7% स्टेक है जो वो बेचेगी। कुल मिला के 10% होता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।